क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक तुम ऐसा लगा बिना किसी वजह के कि जो भी मैं मेरी जिंदगी जीता रहा हूं वो मेरी जिंदगी है ही नहीं। तुम्हारे वो सब पुरानी बातें, तुम्हारे पुराने दोस्त, पुरानी खुशियां, सब कुछ तुम्हें अचानक से बेकार लगना शुरू हो जाए। कि भीड़ में होते हुए भी तुम्हें अंदर से बहुत ही अकेला महसूस हो रहा है, जैसे बार बार को अंदर से पूछ रहा हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी का यहाँ पर मकसद क्या है, मैं ये रियलिटी में हूँ कौन। अगर हाँ, तो ये तुम्हारी जिंदगी की कमजोरी नहीं है, ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 7 साइन, वो 7 साइंस जो प्रूव करते हैं कि तुम्हारा जागना शुरू हो गया है। लेकिन पहले साइन नंबर 4 देखना, क्योंकि ज्यादातर लोग इस साइन को मिस कर देते हैं। और संदीप महेश्वरी जी ने अपने एक सेमिनार में इसी साइन के बारे में कुछ ऐसा बोला था जिसे सुनकर मैं खुद भी रुक गया था। सो वीडियो में बने रहो और शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक है जो मैं बहुत ही गहराई से फील करता हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और ये सुनकर के आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें मेरे काम की नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी तुमने ये महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है? तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारा पैसा, एक अच्छा सा घर, एक अच्छी सी लाइफ, लेकिन तुम्हें बार बार लगता है कि मेरी लाइफ में से कुछ मिसिंग है, कुछ अभी कम है। अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए लिखा गया है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअली में होती क्या है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में ये दोनों चीजें इसके बारे में क्या कहती है, और आखिर में वो 7 साइन जो प्रूव करते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और सबसे खास बात, संदीप महेश्वरी जी, जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, और उन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टोरी है वो शेयर की है, और आज की वीडियो में हम उसको भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पहले समझते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअली में होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो मोमेंट है जब तुम अपनी जिंदगी को एक नए एंगल से देखना शुरू करते हो। जब तुम्हारा पुराना वो मैं सिर्फ अपनी नौकरी, अपनी रेपुटेशन, सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में सोचता था, वो धीरे धीरे छूटने लगता है और एक नया अवेयरनेस जागना शुरू हो जाता है। एक ऐसी अवेयरनेस जो पूछती है कि ये सब क्या है, मैं कौन हूँ, ये यूनिवर्स क्या है, ये दुनिया क्या है। और साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को स्टडी किया है। न्यूरो साइंस में ऐसा कहते हैं कि जब कोई जेन्युइनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग महसूस करता है या फिर फील करता है, तो उसका जो ब्रेन का जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है, उसके ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो पहले मैं, मेरा, मुझे ऐसा सोचता था, वो धीरे धीरे क्वाइट होने लगता है। मतलब तुम्हारा कांस्टेंट इनर नॉइस बंद होने लगता है, और उस साइलेंस में पहली बार तुम खुद को रियल में सुनने लगते हो। और ये प्रोसेस, ये अवेकनिंग सडनली नहीं हो जाती, धीरे धीरे होती है, साइंस के जरिए, सिम्टम्स के जरिए। और वो साइंस है वो आज हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं साइन नंबर 1 से। साइन नंबर 1, वो चीजें जो तुम एक टाइम पर खुशियां देती थी अब नहीं देती। वो शो, वो रियलिटी शो जो तुम रात के देर तक जाग करके देखते थे, वो अब तुम्हें बोरिंग लगने लगता है। लोगों के बारे में जो तुम बातें करते थे, गॉसिप करते थे, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रहा। वो लोग जिनसे पार्टी करते थे, अब उनसे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और तुम सोच रहे हो कि ये सब मुझे क्या हो गया है, कहीं मैं डिप्रेस तो नहीं हो गया। नहीं, तुम डिप्रेस नहीं हुए हो, ये साइन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। जो चीजें तुम्हारी स्लीपिंग कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करती थी, वो अब तुम्हारी जागती हुई कॉन्शियसनेस के लिए काफी नहीं है। तुम्हारा सोल अब कुछ डीपर मांग रहा है। क्या तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है? तो कमेंट में लिखो साइन 1, अगर ये चीजें तुम्हें फेमिलियर लगती है तो। साइन नंबर 2, तुम भीड़ में होते हुए भी अंदर से अकेला फील करते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब लोग अराउंड में है, लेकिन तुम अंदर से क्या फील कर रहे हो ये कोई नहीं समझ पाता। तुम सबके साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन वो कन्वर्सेशन तुम्हें होलो लगने लगती है, एकदम बेकार। और फिर तुम एक ऐसे इंसान की तलाश करते हो जो तुम्हें समझे, कि ऐसी कोई कम्युनिटी जहां पर तुम सच में बिलोंग करो। ये लोनलीनेस वीकनेस नहीं है, ये साइन है कि तुम्हारी एंटेना, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे चेंज हो रही है। जब कोई एंटेना अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, तो जो उसके पुराने चैनल है उसको वो छोड़ने लगता है। सिर्फ उसी तरीके से तुम अपनी एंटेना बढ़ा रहे हो।
अपनी एंटेना बदल रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी भी बदल रही है। अभी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के लोग नहीं मिले, लेकिन मिलेंगे। साइन नंबर 3, कोइंसिडेंसेस ज्यादा होने लगते हैं। और ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस नहीं होते। सपोज आप किसी के बारे में सोचते हो और अचानक उनका फोन आ गया। तुम किसी सवाल के बारे में सोचते हो और किसी ने अचानक से उसका जवाब दे दिया। तुम्हें 1111, 333 या 444 ज्यादा दिखने को लगते हैं। ये तुम्हारा माइंड बकवास सोच रहा है या कुछ और हो रहा है? कार्ल यंग, जो दुनिया के ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट में एक थे, वो उन्होंने इस चीज को नाम दिया सिंक्रोनिसिटी। मतलब जो चीजें लॉजिकली कनेक्ट नहीं होती, वो चीजें साइकोलॉजिकली कनेक्ट होती है। मतलब जब तुम्हारी कॉन्शियसनेस जागना शुरू कर देती है, तब तुम अपने अराउंड में पैटर्न्स देखने लगते हो, तब तुम लोगों से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक बहुत ही पावरफुल साइन है। अब आता है साइन नंबर 4, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में शुरुआत में बात की थी। संदीप महेश्वरी जी ने एक ऐसी बात की जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। संदीप सर ने अपने किसी सेमिनार में एक ऐसी बात शेयर की थी जो बहुत ही कम लोगों को पता है। उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आया था जब उनके पास पैसा था, शोहरत थी, सब लोग उनको जानते थे, सब कुछ सच दिख रहा था, सब कुछ था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली थे। जिस दिन मैं जागा, वो दिन नहीं था जब मुझे सक्सेस मिली, बट वो दिन था जब मैंने अपने अंदर झांका और पूछा कि मैं एक्चुअल में चाहता क्या हूं, दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। यह है साइन नंबर 4, जब तुम तुम्हारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटा करके अपने अंदर अंदर लाना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक हंगर शुरू हो जाती है सेल्फ नॉलेज की, कि मैं एक्चुअल में क्या हूं, मेरे अराउंड में सब कुछ क्या है। और तब तुम्हें लोगों के ओपिनियन से ज्यादा अपनी इनर वॉइस सुनाई देने लगती है। और ये वो शिफ्ट है जो तुम्हें दुनिया की कोई भी सक्सेस नहीं दे सकती, सिर्फ अवेकनिंग दे सकती है। साइन नंबर 5, तुम्हें अचानक से दिखने लगता है अपनी टॉक्सिक पैटर्न। पहले तुम ऐसा सोचते थे कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है वो बाहर है, तुम्हारे अपने अराउंड के सर्कमस्टेंसेस है। लेकिन अवेकनिंग के बाद एक अजीब क्लैरिटी आती है। तुम देखते हो कि यार, ये जो मेरे रिलेशनशिप में पैटर्न है वो बार बार मैं ही रिपीट कर रहा हूं। सामने वाले लोग तो बदल जाते हैं, लेकिन मैं वही रहता हूं, मैं नहीं बदलता। और ये जो रियलाइजेशन होती है वो सबसे दर्दनाक होती है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट अवेकनिंग होती है। क्योंकि जब तुम दूसरों को ब्लेम करते हो तब तुम विक्टिम बन जाते हो, और जब तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हो तब तुम क्रिएटर बन जाते हो अपनी जिंदगी से। और ये शिफ्ट, ये सबसे बड़ी साइन है कि तुम जाग रहे हो। साइन नंबर 6, तुम्हें पीस मिलने लगती है नेचर में, खामोशी में। पहले तुम्हें साइलेंस बहुत ही अनकंफर्टेबल लगती थी। जब तुम अकेले बैठे होते तब तुम्हें बार बार कोई ना कोई चीज चाहिए थी, म्यूजिक, फोन, कोई भी अखबार या कुछ भी, बुक्स वगैरह कुछ भी। लेकिन अब तुम्हें कोई भी चीज नहीं चाहिए। तुम एक पौधे को घंटों तक देख सकते हो, और तुम अंधेरे में भी बैठ सकते हो बिल्कुल कंफर्टेबली। एक नदी की आवाज सुन के चैन मिल सकता है। और ये इसलिए नहीं कि तुम बोर हो गए हो दुनिया से, नहीं, ये इसलिए क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी जो इनर वॉइस है वो कम हो रही है। और जब नॉइज कम हो जाती है तो नेचर की आवाज, अपने सोल की आवाज तुम्हें क्लियरली सुनाई देने लगती है। कृष्णमूर्ति जी ऐसा कहते हैं कि साइलेंस हर सवालों का जवाब है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इतना शांत होना पड़ेगा कि सवाल ही ना रहे। ये साइलेंस आई है, ये साइन है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग डीप हो रही है। और साइन नंबर 7, ये सबसे पावरफुल साइन है और ज्यादातर लोग इसको मिस करते हैं। क्या तुम इस वीडियो को देख रहे हो? सीरियसली, वो लोग जो स्पिरिचुअली अस्लीप होते हैं, उन्हें कभी भी ये सवाल नहीं आता कि मैं कौन हूं, जिंदगी का मतलब क्या है, मेरी अवेकनिंग हो रही है क्या। सिर्फ वो लोग ये सवाल पूछते हैं जिनके अंदर कुछ जागना शुरू हो चुका है। तुम्हारी क्यूरियोसिटी जो तुम्हें इस वीडियो तक खींच लाई, वो एक साइन है। संदीप महेश्वरी जी ने एक बार कहा था कि स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला स्टेप कोई बड़ा रिवलेशन नहीं होता है, ये एक सबसे कॉमन सेंस वाला सवाल होता है कि इन सब के पीछे भी कुछ है। और जिस दिन ये तुमने सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू हो जाती है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि जब ये सब कुछ हो रहा हो तब हम करें क्या? 3 सिंपल चीजें बहुत ही पावरफुल। पहली चीज,
रजिस्ट मत करो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। तुम्हारी जो पुरानी रिलेशनशिप होती है वो तुम्हें मीनिंगफुल लगने लगती है। तुम्हारे अंदर का सेल्फ धीरे धीरे मरने लगता है। पुरानी आइडेंटिटी खत्म होने लगती है। बहुत सारे लोग इस स्टेज पर आकर घबराने लगते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, सोचते हैं कि मुझे कुछ हो गया है। लेकिन यहाँ पर संदीप महेश्वरी जी एक बात याद रखना, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी, कि जो चीज तुम्हें अंदर से तोड़ती है वही तुम्हें बनाती है। बस तुम इसे होने दो, फ्लो के साथ चलो। दूसरी चीज, डेली एक साइलेंस प्रैक्टिस शुरू करो। हर रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट फोन को दूर रखो और अपनी आंखें बंद करो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। सिर्फ उसे ऑब्जर्व करो, जज मत करो। सिर्फ देखो कि क्या हो रहा है। सिर्फ ये करने से तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग 10 गुना ज्यादा शुरू होने लगती है। साइंस प्रूवन। तीसरी चीज, अपने सवालों से डरो मत कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, जिंदगी का मतलब क्या है। ये सवाल तुम्हारा दिमाग नहीं पूछ रहा है, ये सवाल तुम्हारा सोल पूछ रहा है। और इस सवाल के साथ ठहरो। जवाब ढूंढने की जल्दी मत करो, क्योंकि एक अवेकन सोल के लिए सवाल ही जवाब होते हैं। एक आखिरी बात, दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले, जो पूरी जिंदगी सोए रहते हैं, मतलब वो नौकरी पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, रिटायर होते हैं, बस उनकी जिंदगी में और कुछ मकसद नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी के लोग जो सवाल पूछते हैं कि क्या यही सब कुछ है या इसके आगे कुछ और भी है। वो अपनी जिंदगी का डीपर मीनिंग ढूंढते हैं। तुम दूसरी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, इसीलिए यहां तक आए हो। इसीलिए ये सवाल तुम्हारे अंदर है। इसीलिए ये डिस्कम्फर्ट है, ये सर्चिंग है, ये फीलिंग ऑफ समथिंग मिसिंग है। संदीप महेश्वरी ने एक बार कहा कि इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो नहीं कि उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आया, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो होती है कि वो पूरी लाइफ सो गया और कभी जागा ही नहीं। तुम जाग रहे हो, ये डिस्कम्फर्टेबल है, ये दर्दनाक है, ये तुम्हें कभी कभी अकेला भी फील करवाता है। लेकिन ये सबसे खूबसूरत चीज है, क्योंकि सिर्फ वो इंसान जीता है जो सबसे पहले जाग चुका होता है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जगाया है तो आप अपने दोस्तों या फिर फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, जिसको मे भी अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। और कमेंट में मुझे अभी बताओ कि इन 7 साइनों में से कौन सा साइन जो तुम्हें सबसे ज़्यादा फेमिलियर लगता है या फिर तुम्हें सबसे ज़्यादा रिलेट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जागते रहो।